जादुई सपना। एक गांव में रोहन नाम का लड़का था। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखा करता था और हमेशा अजीब अजीब नुस्खे अपनाया करता था। एक रात वो सो रहा था और सपने देखकर मन ही मन कुछ बोल रहा था। मैं बहुत अमीर बना चुका हूँ और बहुत बड़ा आदमी भी बना गया हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ। और वो सपने में ही खोया हुआ था। तभी उसके पिताजी उसे उठाते हुए बोलते हैं, उठो उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना है। नहीं नहीं पापा, कुछ देर और रुको, मैं एरोप्लेन में घूमने वाला हूँ। जल्दी उठो, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। पापा कुछ देर और सोने दो। जल्दी उठते हो या मैं तुम पर पानी फेंकूं? रोहन तुरंत उठ जाता है और बोलता है, अरे पापा, कितना अच्छा सपना था। मैं अमीर बनने ही वाला था कि आपने मुझे उठा दिया। ठीक है, अमीर बनने के सपने बाद में देखना, पहले स्कूल जाओ और पढ़ लो। और रोहन उठाता है और ब्रश करता है और फिर नहाने लगता है। कुछ ही देर में रोहन तैयार होता है और स्कूल के लिए अपने घर से निकलता है। और तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। जाते हुए बाबा बोलते हुए जाते हैं, अवक निरंजन, सबकी मनोकामना पूरी कर दूं, जो आए मेरे शरण में। ये सुनते ही रोहन खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद यही बाबा है जो मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यही है जो मुझे गरीब से अमीर बना सकते हैं। मुझे इनसे मिलना चाहिए। और रोहन तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है, रुकिए बाबा, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। क्या मनोकामना है बेटा तेरी? बाबा, मुझे अमीर बनना है ताकि इस गांव में सबसे बड़ा घर बना सकूं। हाँ बेटा, सारी मनोकामना पूरी होगी। मैं जो बोलूँगा वो करना होगा। हाँ बाबा, मैं सब करूँगा, आप बोलो तो सही। बाबा रोहन को माला देते हुए बोलते हैं, ठीक है, ये लो माला। ये माला को अपने गले में पहन कर रखना होगा और इसकी कीमत 20 रुपए है। रोहन तुरंत अपनी पॉकेट चेक करने लगता है और उसके पॉकेट में 15 ही रुपए थे। रोहन पैसों को हाथ में निकाल कर गिनते हुए बोलता है, मेरे पास तो 15 रुपए ही है। ठीक है, इतने ही दे दो। और बाबा पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रोहन माला पहन लार स्कूल चला जाता है। स्कूल में रोहन का दोस्त बंटी बोलता है, यार ये माला कहाँ से लाए हो? काफी अजीब माला है और इसमें मोती लगे हुए हैं। ये सुनकर रोहन फेंकता हुआ बोलता है, ये मुझे बहुत बड़े बाबा ने दिया है। इसे पहनकर मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। क्या बक रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। तब तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे एक मामा जी हैं, वो ऐसे ही करके बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। पहले वो काफी गरीब थे और उनके पास कोई ऐसा उपाय था जिससे वो रातों रात अमीर बन गए। बंटी को रोहन की बातों पर यकीन होने लगता है। बंटी रोहन से पूछता है, क्या सच में मैं भी अमीर बन सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, तुम भी अमीर बना सकते हो। तुम्हारे मामा कितने पैसे लेंगे उपाय बताने के? पागल हो यार, मेरे मामा हैं, वो थोड़ी ना पैसे लेंगे, फ्री में बता देंगे। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, कल शाम को चलेंगे। ठीक है। और फिर दोनों स्कूल में पढ़ते हैं और छुट्टी होते ही अपने अपने घर जाने लगते हैं। छुट्टी के वक्त फिर से वो बाबा रोहन को मिल जाता है। रोहन बाबा के पास जाता है और बाबा से फिर पूछता है, बाबा ये माला कब तक काम करेगा? कुछ दिन रुको, ये जरूर काम करेगा। बाबा अपने थैले में हाथ डालते हैं और फिर से दूसरी माला निकालकर रोहन को देते हुए बोलते हैं, ये लो एक और जादुई माला, इसे भी पहन लो, इससे जल्दी ही अमीर बन जाओगे। बाबा पर मेरे पास और पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, ले जाओ। और रोहन खुश होकर वहाँ से घर जाने लगता है। रात में वो फिर से सोते वक्त वो सपना देखता है कि वो उस माला की वजह से अमीर हो चुका है और सपने में उसके पास बड़ी गाड़ी है। पर जैसे ही शुभ नींद खुलती है उसके पास कुछ नहीं था। सारे सपने खत्म हो गए। कितना अच्छा सपना था। अब मुझे बंटी के साथ मामा के पास जाना है। मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। और रोहन जल्दी से तैयार हो जाता है और होने दोस्त बंटी के साथ मामा के यहाँ जाने लगता है। रास्ते में बंटी रोहन से बोलता है, यार तेरे मामा वो उपाय तो बता देंगे ना जिससे हम अमीर बन जाएंगे? हाँ यार तू चल तो सही, वो जरूर बता देंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों मामा के यहाँ पहुँच जाते हैं। रोहन के मामा एक जाने माने वकील थे। रोहन वहाँ पहुंचकर मामा से बोलता है, मामा आपके पास एक जादुई उपाय है ना जिससे आप अमीर बन गए?
मुझे भी अमीर बनना है, वो जादुई उपाय बताए ना। और बंटी भी बोलने लगता है। हाँ मामा, मुझे भी बताइए, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके मामा हंसने लगते हैं और हंसने के बाद दोनों को समझाते हुए बोलते हैं। देखो बेटा, वो जादुई उपाय है शिक्षा। क्या? शिक्षा? हाँ, शिक्षा। शिक्षा से ही आदमी अच्छा इंसान बना सकता है। दिन रात मेहनत करो और पढ़ो, फिर तुम भी बड़ा आदमी बना जाओगे। मामा फिर समझाते हुए बोलते हैं। मैं पहले गरीब था, लेकिन मेहनत की और पढ़ाई की तो आज वकील बना गया हूँ और मैं सबसे 5,000 लेता हूँ। और मेरा एक दोस्त था, वो भी गरीब था, उसने भी पढ़ाई की और वो आज डॉक्टर है और लाखों फीस लेता है। तुम भी पढ़ाई करो और मेहनत करो, फिर तुम भी अमीर बना जाओगे। रोहन और बंटी दोनों समझ जाते हैं और रोहन सारी माला को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है। अब मैं भी पढ़ाई करूंगा और मेहनत करूंगा और अमीर बनूंगा। और मैं भी। और दोनों हंसते हुए अपने घर चले जाते हैं। संदेश: शिक्षा ही एकमात्र ऐसी उपाय है जिससे आपकी गरीबी खत्म हो सकती है और आप मेहनत करके और अच्छी पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बना सकते हैं। धन्यवाद।